नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है राज द पामिस्ट चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर कि केतु पर्वत पर बनने वाली चिन्ह। दोस्तों, हमारी आयु रेखा हथेली को दो बराबर भागों में बांटने की काम करती है, जिससे कि एक तरफ हमारा अंगूठा के तरफ जो पार्ट होता है उसको शुक्र का क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि माउंट ऑफ वेनस। और दोस्तों, उसके विपरीत दूसरे तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे चंद्र का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि माउंट ऑफ लूना। दोस्तों, इन दोनों का मध्य का जो भाग होता है, यानी कि शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीचों बीच जो स्थान होता है उसे केतु का क्षेत्र यानी कि केतु का पर्वत भी बोला जाता है। और दोस्तों, हमारा जो मणिबंध की रेखाएं होती है उसके ऊपर का क्षेत्र को केतु पर्वत भी बोला जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि केतु पर्वत पर कुछ विशेष प्रकार का चिन्ह देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे चिन्ह करीब करीब बनती है हमारी लाइफ लाइन के अंत में। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा शुक्र पर्वत का घेरा लगाती है और एक हाफ सर्किल में शुक्र पर्वत में ही अंत हो जाती है। और कभी कभी हमारी जीवन रेखा चंद्र पर्वत की ओर भी मुड़ जाती है और कभी कभी ये चंद्र पर्वत पर दो भागों में बांट जाती है। तो ऐसे दोस्तों, कभी कभी हमारी जीवन रेखा उसके अंत में मछली का निशान भी बनाती है। दोस्तों, ऐसे आपके हथेली में अगर फिश का चिन्ह यानी कि मीन का चिन्ह यानी कि मछली का चिन्ह बनता है तो ये आपको बहुत ही शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, हथेली पर कहीं पर भी फिश का निशान यानी कि मछली का निशान बनना अत्यंत शुभ है और उस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी का हमेशा कृपा दृष्टि रहती है। दोस्तों, अगर ऐसे मछली का चिन्ह आपके हाथों में भी है तो हमें देखना है कि मत्स्य का मुंह यानी कि मुख किस तरफ है और उसकी पूंछ किस तरफ है। दोस्तों, अगर जीवन रेखा के अंत में बनने वाली मछली का पूंछ मणिबंध की ओर है और उसकी मुंह चंद्र पर्वत की ओर है तो ये एक परफेक्ट मछली का चिन्ह है। दोस्तों, केतु पर्वत को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, केतु पर्वत को हम आत्म ज्ञान से, अंतर्दृष्टि से और मोक्ष से भी जोड़कर देखते हैं। जिन लोगों के केतु पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह बनता है वो लोग भगवत प्रेमी होते हैं, यानी कि उनका समय मनन, चिंतन और पठन में अतिवाहित हो जाती है। कभी कभी ऐसे लोग भविष्यत दृष्टा भी होते हैं और कभी कभी ऐसे लोगों का गूढ़ विद्या या फिर गुप्त विद्या में विशेष रुचि रहता है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि केतु पर्वत पर बनने वाली मछली का मुंह यानी कि मुख किस तरफ है। दोस्तों, अगर मछली का मुंह यानी कि मुख सूर्य पर्वत की ओर है तो ये सूर्य पर्वत का गुण को कई गुणों से बढ़ा देगा। दोस्तों, सूर्य का गुण होता है कि जातक के प्रतिभा को यानी कि उनके गुणों को चारों दसों दिशा में फैलाने का। तो दोस्तों, यहाँ पर मछली का चिन्ह आदमी का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने में काम करता है। दोस्तों, केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह उल्टा भी हो सकता है।
यानी कि सूर्य पर्वत के ओर से उनकी पूंछ और मणिबंध की ओर से उनका मुंह भी हो सकता है। दोस्तों, अगर मछली का चिन्ह उल्टा भी हो तो उसके अशुभ प्रभाव आपको देखने में नहीं मिलेगी, यानी कि मछली का चिन्ह आपको हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती है। हाँ, तो दोस्तों, अगर मछली का चिन्ह आपके केतु पर्वत पर उल्टा हो तो आपको जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि मिलने में देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। दोस्तों, माताश्री यानी कि मछली के चिन्ह के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि हमारी जीवन रेखा उनके अंत में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, तो उसको दोस्तों मछली का चिन्ह नहीं कहते। दोस्तों, मछली चिन्ह का फॉर्मेशन ऐसा होता है कि उसमें एक मुख भी होता है और एक पूंछ भी होता है। दोस्तों, मछली का फॉर्मेशन के साथ साथ हमको और एक चीज को भी देखनी चाहिए कि हमारी जीवन रेखा किस ओर जा रही है। क्या वो शुक्र पर्वत का घेरा लगा रही है या फिर ये चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, या तो फिर उसकी अंत में ये 2-3 भागों में बंट रही है। दोस्तों, अगर हमारी जीवन रेखा शुक्र पर्वत की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अंगुष्ठा की तरफ मुड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने मूल स्थान यानी कि नेटिव प्लेस में बहुत ही तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी जीवन रेखा उसके अंत में 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं और उसके एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर यानी कि विदेश में खूब नाम कमाते हैं, यानी कि उनके जस और ख्याति विदेश में ही बहुत अधिक मिलेगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति अगर अपनी जन्म स्थान में रह जाते हैं तो ये ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर यानी कि विदेश में ही फलने फूलने का मौका मिलता है। दोस्तों, अगर हमारी जीवन रेखा का अंत शुक्र पर्वत की ओर हो, यानी कि वो भीतर की तरफ अंगूठा की तरफ मुड़ जाती है, तो आपके विवाह अरेंज मैरिज होगा, यानी कि आपके ज्ञाति कुटुंब या आसपास की इलाके में होने की बहुत ही चांसेस होता है। आपके जीवन साथी से आपको जीवन में भरपूर सहयोग मिलने वाला है। दोस्तों, अगर इसके विपरीत आपके जीवन रेखा उसकी अंत में चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाती है, तो आपके लव मैरिज होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, ऐसे स्थिति में भी आपको आपके जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलने वाला है और बहुत ही संभावना है कि आपके जीवन साथी एक सर्विस होल्डर भी हो सकते हैं और आपको आपके आमदनी में भी सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वही मछली का चिन्ह आपके सूर्य पर्वत पर बना हो तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन दौलत मिलने वाला है और उसके साथ साथ आपको सरकारी नौकरी भी मिलने की पूरे के पूरे चांसेस है। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह जिसके हाथों में होते हैं उनको प्रशासनिक सेवा में बहुत ही ज्यादा तरक्की मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद।